सर्वशास्त्राब्धिपीयूषा सर्ववेदैकसत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्या सर्वलोकैकदृक्पदा सर्वभागवतप्राण श्रीमद्भागवत प्रभो कलिध्वान्तदितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तित। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासा ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों को आज के श्रीमद् भागवत कक्षा में हार्दिक स्वागत है। वृंदावन धाम की जय, वृंदावन धाम वासी भक्तों की जय। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भागवत के 7वां स्कंध अध्याय क्रमांक 4 शीर्षक है ब्रह्मांड में हिरण्यकश्यप का आतंक। अब संसार में कम आतंक है कि अभी ये भी एक आतंक आ गया। सब लोग कितने भयभीत हैं, मास्क लगा के बैठे हैं सब, है ना। तो 34 है ना वो 34 को रिसाइट पढ़ लेते हैं, 35 को रिसाइट करें। तो 34 श्लोक में या 35 हाँ 35 श्लोक में भावार्थ तात्पर्य नहीं है तो 36 को भी लेंगे। तो आप सब लोग
सबसे पहले मैं पढ़ लेता हूँ 35 श्लोक, फिर जिसमें भावार्थ है उसको आवृत्ति करेंगे। यं साधुगाथा सदसि रिपवो अपि सुरा नृप प्रतिमानं प्रकुर्वन्ति किमुतान्ये भवादृशा। ये प्रसंग है, कुछ भक्त प्रतिदिन सुनते ही आ रहे हैं, फिर भी एक रिमाइंडर दे देना चाहिए। और कुछ भक्त कभी कभी पहली बार आते हैं सुनने के लिए। 7वां स्कंद का प्रसंग है, तो ये कथा चल रही है। नारद मुनि राजस्व सभा में युधिष्ठिर महाराज को बोलते हैं एक महान भक्त श्री प्रहलाद के बारे में। तो इसलिए कहते हैं, हे राजा युधिष्ठिर, किसी भी सभा में जहाँ कभी संतों तथा भक्तों की चर्चाएं चलती है, वहाँ पर असुरों के शत्रु देवतागण भी, असुरों के शत्रु देवतागण भी तक प्रहलाद महाराज को परम भक्त के रूप में उदाहृत करते हैं। आपका तो कहना ही क्या है। अब वो नारद मुनि युधिष्ठिर को कहते हैं, आपका कहना ही क्या है, जो प्रहलाद महाराज का उदाहरण सदा देते रहते हैं। फिर इस श्लोक को आवृत्ति करते हैं। बड़ा अच्छा श्लोक है, प्यारा श्लोक है और महत्वपूर्ण श्लोक है, याद करने लायक श्लोक है। गुणैः अलम असंख्येये गुणैरलम असंख्येरे माहात्म्यं तस्य सुच्यते माहात्म्यं तस्य सुच्यते वासुदेवे भगवती यस्य वासुदेवे भगवती यस्य नैसर्गिकी रतिः यस्य नैसर्गिकी रतिः। अनुवाद, शब्दानुवाद, भावार्थ, अनुवाद, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। गुणैः आध्यात्मिक गुणों से युक्त, अलम क्या आवश्यकता है, असंख्यैः जो असंख्य है, माहात्म्यम महानता, तस्य उसकी, प्रहलाद महाराज की, सुच्यते सूचित किया जाता है, वासुदेवे भगवान कृष्ण में जो वसुदेव के पुत्र हैं, भगवती पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, यस्य जिसकी, नैसर्गिकी प्राकृतिक, रति ही आसक्ति। अनुवाद, भला ऐसा कौन है जो प्रहलाद महाराज के असंख्य दिव्य गुणों के नाम गिना सके। उनको वासुदेव भगवान श्री कृष्ण वसुदेव के पुत्र में अविचल श्रद्धा एवं अनन्य भक्ति थी। भगवान कृष्ण के प्रति उनकी अनुरक्ति अपनी पूर्व भक्ति के कारण स्वाभाविक थी। यद्यपि उनके सद्गुणों की गणना नहीं की जा सकती, किंतु उनसे सिद्ध होता है कि वे महात्मा थे। तात्पर्य, दशावतारों की स्तुति में जयदेव गोस्वामी कहते हैं, केशव धृत नरहरि रूप जय जगदीश हरे। प्रहलाद महाराज भगवान नृसिंह देव के भक्त थे, जो केशव या साक्षात कृष्ण हैं। अतएव इस श्लोक में वासुदेव भगवती शब्द का अर्थ लेना चाहिए कि नृसिंह देव के प्रति प्रहलाद महाराज की अनुरक्ति वसुदेव के पुत्र वासुदेव श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्ति थी। इसलिए प्रहलाद महाराज को महात्मा कहा गया है। जैसा कि भगवत गीता में भगवान कहते हैं, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मांग प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। जो वास्तव में ज्ञानी है वो अनेक जन्मों के बाद मेरी शरण में आ जाता है और मुझे ही समस्त कारणों के कारण रूप में जानता है। ऐसे महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। वसुदेव के पुत्र कृष्ण का महान भक्त महात्मा होता है, जिसको ढूंढ पाना अत्यंत दुर्लभ है। अगले श्लोक में कृष्ण के प्रति प्रहलाद महाराज की आसक्ति का वर्णन किया जाएगा। उनका हृदय सदैव कृष्ण के विचारों से पूर्ण रहता था
अतः प्रहलाद महाराज कृष्ण भावनामृत के आदर्श भक्त हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा बहुत सुंदर भावार्थ है और श्री प्रहलाद महाराज के दिव्य गुणों का। तो प्रहलाद महाराज के दिव्य गुण साक्षात नारद मुनि महाराज परीक्षित को सुना रहे हैं राजसूय सभा में। तो पिछले श्लोकों में आपने सुना कितने गुण थे प्रहलाद महाराज के, दिव्य गुण, बहुत अनंत गुण। कुछ गुणों को गिना लेते हैं। ब्रह्मण्यशील संपन्नो सत्यसंधो जितेंद्रिय आत्मवत् सर्वभूतानाम एक प्रिय सुहृत्तम दासवत् तार्यंघ्री पितृवत् दीनवत्सल भातृवत् सदृशो स्निग्ध गुरुसु ईश्वर भावना विद्यार्थरूप जन्माढ़ो मानस्तंभ विवर्जित इत्यादि श्लोकों में आप लोगों ने जरूर सुना होगा, जो यहाँ प्रतिदिन कक्षा में आते हैं, कि प्रहलाद महाराज के इतने सुंदर अनेक दिव्य गुण थे। आज के श्लोक में कहते हैं, जैसे 35 नंबर श्लोक में, यम साधु गाथा सदसी, जब कभी साधुओं की सभा होती है, जैसे अभी हम बैठे हैं, अभी सभी संतों की साधुओं की सभा होती है, कहीं भी ऐसा, विशेष करके कहते हैं रिपवोपि सुरानृप, अर्थात देवताओं के लोक में। प्रहलाद महाराज राक्षस थे, मतलब असुर कुल में जन्म होते, तो असुरों का शत्रु होता है देवता। बताइए, शत्रु का गुणगान कभी कोई करता है? नहीं करता है। वह मेरा शत्रु है, नाम मत लो उसका, ऐसा कहते हैं हम, है ना। कहते हैं कि शत्रुओं के सभा में, मतलब देव सभा में, इंद्र आदि देवताओं के सभा में कभी भी किसी कथा होती है तो भक्त कैसे होते हैं, किसको कहते हैं भक्त, इसके बारे में जब कभी चर्चा होती है तो यहाँ तक के शत्रु लोग भी, मतलब असुरों के शत्रु होने पर भी, ना देवता की गुणगान करते हैं, ना मनुष्यों की गुणगान, ना गंधर्व, ना किन्नर। तो असुर श्रेष्ठ दैत्यराज श्री प्रहलाद का गुणगान को देखो, भक्त होते हैं तो ऐसे होते हैं। ये शत्रु लोग, मतलब देवलोक में प्रहलाद महाराज की गुणगान होती है। प्रतिमानं प्रकुर्वन्ति किमुत्तान्ये भवादृशा, जब देवताओं के लोक में, शत्रु लोक में अपने शत्रु प्रहलाद की इतना भूरी प्रशंसा गुणगान करते हैं, तो फिर हे महाराज युधिष्ठिर, आप तो अजात शत्रु हैं। कहने का भावार्थ ये है, जब शत्रु लोग, आप तो अजात शत्रु है, युधिष्ठिर महाराज का एक नाम है अजात शत्रु, तो आप प्रहलाद महाराज की गुणगान नहीं करेंगे, ऐसा कैसे संभव है? आपको तो कहना ही क्या है, जो प्रहलाद महाराज का उदाहरण सदा देते रहते हैं, तो आप तो सदा ही प्रहलाद महाराज की गुणगान करें, क्योंकि आप अजात शत्रु। जब उनके शत्रु गुणगान करते हैं कि प्रहलाद महाराज ऐसे थे, तो यहाँ एक बहुत अच्छा शब्द है इस श्लोक में, 35 नंबर श्लोक में कहते हैं, हे नृप, नृप शब्द प्रयोग किए हैं परीक्षित युधिष्ठिर महाराज के लिए। हे नृप, थोड़ा सा सुनिए नृप क्या होता है। सबसे पहले सुनिए नर, फिर बाद में नृप। नर शब्द की व्याख्या आचार्यगण बहुत सुंदर करते हैं, थोड़ा हम आपको पढ़ के सुना दें। निरीयन्ते विक्षिप्यन्ते पुरुषा एभिर इति नरश्चौरादयः, जिनके प्रेजेंस में, जिनके उपस्थिति से, जिनके प्रभाव से बाकी लोग भयभीत हो जाते हैं, उनको नर कहते हैं। कैसी व्याख्या देखिए। फिर उदाहरण देते हैं चौरादयः, जैसे चोर डाकू इत्यादि, जिनके उपस्थिति से, जिनके प्रेजेंस से भयभीत लगता है, उनको नर कहते हैं। फिर कहते हैं सिंहादयश्च तेभ्य पाति जनानिति नृपः, और कहते हैं कि
जैसे चोर आदि या सिंह आदि, सिंह को भी नर कहते हैं, तो इनसे, ऐसे लोगों से जो लोगों को रक्षा करता है उसको नृप कहते हैं। अब आया कि नृप, ऐसे जो चोर हो, डाकू हो, आतताई हो, या और एक अर्थ लेते हैं सिंह, इन सब से जो लोगों को रक्षा करे उसको नृप कहते हैं। तो हो गए नृप अर्थात राजा, राजा सबको रक्षा करते हैं, ये एक अर्थ है। और एक अर्थ कहते हैं यद्वा नरः कामादयः तेभ्यः पाति आत्मनम इति नृपः, अर्थात जो व्यक्ति अपने काम आदि, अर्थात आदि का अर्थ है काम, क्रोध, लोभ इत्यादि जो रिपु हैं, शत्रु हैं, विकार हैं, उनको जिसने जय किया है उसको नर कहते हैं, उसको नृप कहते हैं। कामादि विकारों से जो स्वयं को अपनी रक्षा करे। कितने विकार हैं ना हम में, षड विकार या और भी बहुत सारे विकार हैं, इनसे जो अपने आप को बचा के रखे, रक्षा करे, इसको नृप कहते हैं। तो यह युधिष्ठिर कहने का अर्थ है कि तुम तो नृप हो, अर्थात तुम राजा हो और तुमने सभी विकारों को जय किया है, अपने आप को बचा के रखते हो, इसलिए नृप कहते हैं। आगे कहते हैं कि नारद जी कहते हैं कि जो प्रहलाद महाराज, हे राजा युधिष्ठिर, प्रहलाद महाराज की इतने गुण हैं, साधुता, उनकी भक्ति, उनकी भगवत प्रेम का महत्ता, इतने सारे अनंत गुण हैं जो मैंने तो कुछ ही गुण गिनाए अभी तक हम जो सुन रहे थे, लेकिन बहुत गुण है प्रहलाद महाराज के, भगवान के समान गुण है। तो ऐसा भी एक वर्णन आता है कि प्रहलाद महाराज, इस श्लोक के व्याख्या में कहते हैं आचार्य कि हम जानते हैं जैसे प्रहलाद महाराज के वजह से नृसिंह देव प्रकट हुए, हाँ ना। अब ये मई के महीने में आ रहा है, अगले महीने नृसिंह चतुर्दशी। तो प्रहलाद महाराज के सामने जब भगवान नृसिंह देव प्रकट हुए, क्या नृसिंह देव को प्रहलाद महाराज बहुत शुरू से ही, पहले से ही देखे हैं, दर्शन किए हैं, हाँ या ना? लेकिन उनके बारे में तो कहा जाता है कि यस्य नैसर्गिकी रति, वो भगवान के जन्म से ही वो भगवान के भक्त हैं। प्रहलाद महाराज किसी प्रकार का निभक्त ट्रेनिंग, आईडीसी, पीडीसी जो भी हम लोग कोर्स करते हैं, इसे कोर्स नहीं कि ऐसा हो करके भक्त नहीं बने। प्रहलाद महाराज पैदाइशी भक्त हैं, जन्म से ही भक्त हैं। अच्छा, और एक बात है, कोई साधना करके इतना अच्छे अच्छे गुण उनको नहीं आए, प्रयास करके, अभ्यास करके। जैसे हम लोग साधना करते हैं, भक्ति करने का प्रयास करते हैं, तो हम सुनेंगे वो कैसे अच्छे अच्छे गुण प्रकट होते हैं। लेकिन प्रहलाद महाराज के केस में ऐसा नहीं था। उस प्रहलाद, ध्यान से हमें सुनना है, प्रहलाद महाराज साधन सिद्ध नहीं है, प्रहलाद महाराज नित्य सिद्ध हैं। नित्य सिद्ध परिकरों में ये गुण जो है, ब्राह्मण्य, शील संपन्न इत्यादि जो बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं, स्वाभाविक ही है, क्योंकि उनमें वासुदेव भगवती यस्य नैसर्गिकी रति, भगवान वासुदेव में भक्ति उनका शुरू से ही है। माँ के गर्भ से ही जब थे, आप जानते हैं, और नारद मुनि का संग हुआ, उसी समय से माँ के गर्भ से ही वो जन्म से ही हरे कृष्ण है, को सिखाने की आवश्यकता नहीं है। तो वर्णन आता है नृसिंह पुराण में कि प्रहलाद महाराज भगवान वासुदेव के अनन्य भक्त थे। भगवान वासुदेव जो श्री विष्णु हरि चतुर्भुज रूप है ना, उनके वो अनन्य भक्त थे और उनकी आराधना करते थे, उनके दर्शन करते थे। स्मरण के आचार्य हैं, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, स्मरण के आचार्य हैं प्रहलाद महाराज। तो वो जो रूप है वो नृसिंह रूप नहीं था, भगवान वासुदेव का चतुर्भुजधारी रूप से वो बहुत आ सकते हैं, इसके कई प्रमाण भी है। तो जो घटना इस प्रकार से जो हम सब जानते हैं कि जब अंतिम बार
हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज को वध करने का, स्वयं के हाथ से वध करने का प्रयास किया, तो जब अंतिम प्रश्न पूछा कि तुम्हारे प्रभु स्तंभ में है क्या, तो ये स्तंभ की ओर बार बार देख रहे थे। प्रहलाद महाराज जो सभा में जो स्तंभ थे ना, उसमें से एक स्तंभ की ओर बार बार देख रहे थे। तो हिरण्यकशिपु को संशय हुआ कि ये स्तंभ की ओर क्यों देख रहा है, लगता है इसके प्रभु श्री हरि इसमें ही हैं, तो वो पूछ रहा है। तो आप सब जानते हैं कि जब हिरण्यकशिपु ने क्या स्तंभ में है, तो प्रहलाद महाराज को डायरेक्ट उस स्तंभ में भगवान का दर्शन हो रहा था, दिख रहा था। और विशेष करके कौन सा रूप दिख रहा था, ये सुनने लायक बात है। क्या श्याम सुंदर रूप दिख रहा था, क्या विष्णु रूप दिख रहा था, या नरसिंह रूप दिख रहा था? अभी तक प्रहलाद महाराज जिन रूप को दर्शन करते थे, जिनकी वो भक्ति करते थे, वो भगवान श्री हरि वासुदेव चतुर्भुज रूप। लेकिन जब हिरण्यकशिपु ने पूछा क्या इस स्तंभ में भी तुम्हारी प्रभु है, तो उस समय वही वासुदेव नृसिंह बन गए। और वो जो दहाड़ते हुए इससे खूंखार सिंह के समान गर्जन करते हुए, और जो भयंकर रूप है, उस समय वो स्तंभ में प्रकट दिख रहा था केवल प्रहलाद को। इसलिए प्रहलाद महाराज कह रहे थे कि पिताश्री मैं जरूर देख रहा हूं अपने प्रभु को इसमें। इतना दृढ़ विश्वास था उनके, वो तो आप सुनेंगे ही बाद में, सत्यं विधातु निज भृत्य भाषितम। तो उनके वाक्य को, उनके वृत्ति के वाक्य को सिद्ध करने के लिए भगवान प्रकट हुए। तो भगवान हमेशा वासुदेव रूप में ही प्रहलाद के सामने थे, चतुर्भुज विष्णु रूप में। लेकिन उस क्षण जब हिरण्यकशिपु ने पूछा, तो उस समय वो फॉर्म को, उस रूप को प्रकट किए, नृसिंह रूप को। तब प्रहलाद महाराज को, मतलब पहले से तो विश्वास था ही, अब इस रूप को देख के प्रहलाद महाराज आश्चर्य हो गए कि अभी पिताश्री को अपने रक्षा करना चाहिए, क्योंकि मेरे प्रभु एक भयानक रूप में प्रकट हो रहे हैं, भयंकर रूप में। तो इसलिए यहाँ कहा गया वासुदेव भगवती यस्य नैसर्गिक गिरती। और प्रहलाद महाराज इतने सुंदर दिख रहे थे। कहते हैं, गुरु महाराज कथा में कहते हैं, प्रहलाद महाराज दिखने में भी श्याम सुंदर जैसे दिखते थे। उनका रंग जो था ना, कोई पूछेगा प्रहलाद महाराज काले थे कि पीले थे कि गोरे थे कि क्या थे, प्रहलाद महाराज सांवले थे, श्याम वर्ण के। और श्याम सुंदर जैसे दिखते हैं ना, छोटे बाल कृष्ण, ऐसा रूप था उनका। बहुत सुंदर, दिखने में बहुत सुंदर थे। तो यहाँ इस श्लोक में बताते हैं कि युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं आपके बारे में क्या कहना, आप तो भगवान के अनन्य भक्त हैं, इसलिए आप प्रहलाद महाराज के गुणों को व्याख्यान करते हैं, सुनते हैं। कहते हैं ऐसा असुर मनुष्य में कौन ऐसा महान भक्त है, कभी भी किसी भी सभा में अगर भक्त कैसे होते हैं, भक्तमाल की चरित्र कथा होती है, तो कसौटी समझते हैं ना, कसौटी प्रहलाद महाराज को देखते हैं। मतलब किसको परीक्षा करना है, एक भक्त कैसे होते हैं, तो प्रहलाद महाराज के चरित्र को कहते हैं, देखो भक्त ऐसे होते हैं। तो प्यारे भक्तों, प्रहलाद महाराज के जो दिव्य गुणों का यहाँ वर्णन है, सही में कहा जाए तो हम तो तटस्थ तुच्छ जीव हैं। हम में वो गुण कब आएंगे कि नहीं वो तो पता नहीं, लेकिन जब हम श्रवण करते हैं कि प्रहलाद महाराज के इतने सारे दिव्य गुण थे, जब श्रवण करते हैं तो मन में एक लोभ जागृत होता है कि कम से कम सुनने से मन में एक उत्सुकता होती है कि क्या कभी भी हम भी कभी ऐसे हो सकते हैं। इतना दिन, इतनी नम्रता, जिस बाप ने उनको मारने की प्रयास किया, अंतिम बार जब प्रहलाद महाराज को नृसिंहदेव हिरण्यकशिपु भेजते, इसको ले जाओ मेरे सामने से, इसको वध कर दो। बताओ ये कौन सा बेटा होगा अपना बाप का चरण छुएगा। प्रहलाद महाराज जाते जाते अपने पिता की चरण स्पर्श करके जाते हैं, और पिताजी क्या आदेश दिए, इसको मार दो करके। ये सब जब गुणों को सुनते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि ये अद्वितीय है, ये असंभव है। निश्चित बात है कि इस नित्य सिद्ध परिकरों में ये गुण है, लेकिन फिर भी हम श्रवण इसलिए करते हैं, गुणगान इसलिए करते हैं कि प्रहलाद महाराज की
महात्म्य का गुणगान हो रहा है। और ऐसे गुणों को श्रवण करने से मन में एक उत्सुकता, एक लोभ जागृत होती है। ओहो, जीवन में क्या कभी इसमें से थोड़ा 0.001% क्वालिटीज क्या हम में कुछ आ सकता है? अरे कोई कुछ बोल देता है तो तुरंत तलवार निकाल देते हैं हम। क्या सहनशीलता है! प्रहलाद महाराज को मारने की नौबत आ गई, किसकी वचन को हम सहन नहीं पाते हैं। सबकी बात है, हम सबकी बात है, लेकिन प्रहलाद महाराज को वध करने के लिए कहते हैं। तो इसीलिए इन गुणों को सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, ये कहते हैं। और आज और एक श्लोक जिसका भावार्थ हमने पढ़ा, 36 नंबर श्लोक में कहते हैं, गुणैर अलम असंख्य असंख्य गुणै तस्य महात्म्यम अलम। हे राजन, मतलब युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं, प्रहलाद जी के असंख्य गुण हैं, उनको गिनती नहीं कर सकते, परिगणन नहीं कर सकते, और वो संख्या गिनना असंभव है, अशक्य है। उनकी स्नेहमयी महिमा को अभिव्यक्त करने के लिए और ज़्यादा क्या बताऊं उनके बारे में, बस एक ही गुण पर्याप्त है। और ये एक गुण किसमें है ना, तो बाकी सब गुण जो है वो धीरे धीरे प्रकट होते हैं। क्या था वो प्रहलाद महाराज में? वो एक गुण, वासुदेवे भगवती यस्य नैसर्गिकी रति। प्रहलाद महाराज में भगवान वासुदेव के प्रति जो भक्ति है वो स्वाभाविक है। किसी भी प्रशिक्षण, किसी भी ट्रेनिंग, किसी भी कोई कोर्स या सिखाने से, बताने से ये नहीं था, जन्म से ही वो ऐसे गुणों से अलंकृत थे। कहते हैं कि टीका में कहते हैं, प्रहलाद की भगवान वासुदेव में स्वाभाविक प्रीति थी। उनकी प्रीति काम आदि की उपाधि नहीं थी, अर्थात उनके स्नेह कोई में अभिलाषा नहीं था। थोड़ा सा हम टीका पढ़ के आपको बता देते हैं, बहुत सुंदर व्याख्या हुआ है। समस्त गुणों में प्रधान गुण है श्री वासुदेव भगवान के चरणों में अनुराग, अनुरक्ति। भगवान की भक्ति में ही समस्त गुण निवास करते हैं। एक श्लोक कहते हैं, उद्धृत करते हैं टीकाकार, कहते हैं, तज्जन्म तानि कर्माणि तदायुस्तन मनोवचः नृणाम येनेह विश्वात्मा सेव्यते हरिरीश्वर। प्रचेताओं को कहते हैं। चौथे स्कंद का 31 अध्याय का 9 नंबर श्लोक है। उसमें कहते हैं, इस संसार में मनुष्य का जन्म वही जन्म है, वही कर्म है, वही मन और वचन सफल है। कोई कहता है ना, मेरा जन्म बहुत अच्छा है, ऊंचे कुल में जन्म हुआ है, मेरा कर्म बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कर्म किया हूँ। कोई कहता है कि मेरा वचन बहुत अच्छा है, मेरा मन नियंत्रित है, मेरा मन बहुत शुद्ध है। कहते हैं कि ये सब श्रेष्ठ है अगर नृणांग येनेह विश्वात्मा सेव्यते हरिरीश्वर। अगर ये सब सद्गुण है, भगवान हरि के भक्त है, तो अब इस सारे सद्गुणों में 4 चांद लग जाते हैं, श्रेष्ठ हो जाते हैं। अगर भगवान वासुदेव में, उनका हरि में भक्ति है, तो वो बुद्धि, इंद्रिय, बल, तप, श्रुत, योग, सांख्य, संन्यास, ब्रह्मचर्य इत्यादि जो भी, जिसके पास जो जो अच्छे गुण हैं, जहाँ से भी जिसको प्राप्त हुआ है, जन्म से हो, सीख के हो, अभ्यास करके हो, लेकिन वो सब श्रेष्ठ होता है। अगर एक महान गुण है, वो सब श्रेष्ठ हो जाता है, वो है भगवान वासुदेव में भक्ति। ये सर्वश्रेष्ठ गुण है। आगे और एक श्लोक में कहते हैं कि किंग जन्म भी स्त्रीवीर वेह शौकुल सावित्र याज्ञिके कर्म भीर्वा त्रयी प्रोक्ते पुंसोपि विविधायुषा। क्या प्यारा श्लोक है। मनुष्य के 3 जन्म होते हैं, सुनिए ध्यान से। एक होता है संस्कार माता पिता के गर्भ से, उसको शौकुल जन्म कहते हैं। दूसरा होता है उपनयन संस्कार जब करते हैं, गायत्री दीक्षा, सावित्र जन्म कहते हैं। और तीसरा होता है यज्ञ करने के लिए दीक्षित होते हैं, याज्ञिक जन्म होता है।
केवल ब्राह्मण होने से यज्ञ कर लेगा ऐसा नहीं है। कोई कहेगा मैं मिश्रा हूँ, पांडे हूँ, ऐसा जरूरी नहीं कि वो मिश्रा पांडे हो गया तो वो यज्ञ ना। शुक्ल जन्म, सावित्र जन्म, उसके बाद यज्ञ करने के लिए भी दीक्षित होना पड़ता है, वो प्रशिक्षण लेना होता है, तब वो याज्ञिक जन्म होता है। तो यहाँ कहते हैं कि किसका जन्म बहुत अच्छा ऊंचा कुल में हो, ऊंचे कुल में, और उसने गायत्री दीक्षा भी ग्रहण की, उपनयन संस्कार हुआ हो, और उसने यज्ञ का दीक्षा भी लिया हो, उसको सारे हवन मंत्र तंत्र जप तप सब आता है यज्ञ कर, कहते हैं वो कर्मों से या देवताओं के समान दीर्घायु हो, उससे पुरुष का क्या लाभ है अगर वो भगवान वासुदेव में प्रीति नहीं है, अगर भक्त नहीं है तो इन सब गुणों का क्या लाभ है अगर भगवान वासुदेव में भक्ति नहीं है तो भक्तों यहाँ कहने का अर्थ है कि आप सुने होंगे 5वें स्कंद के भागवतम में जम्बूद्वीप का वर्णन है। हम लोग भी जम्बूद्वीप में ही है ना। पंडित क्या कहते हैं संकल्प लेते समय? जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भारतखंडे, तो हम लोग जम्बूद्वीप में। तो जम्बूद्वीप में एक वर्ष है, हम लोग जो है भारतवर्ष में, और एक वर्ष है हरिवर्ष। हरिवर्ष में प्रहलाद महाराज है, और हरिवर्ष में प्रहलाद महाराज अपने सभी साथियों के साथ, दैत्य साथियों के साथ भगवान नृसिंह देव की भक्ति करते हैं और वहाँ प्रार्थना करते हैं भगवान नृसिंह देव की। तो उसमें से वो प्रार्थना में एक श्लोक है, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, आप सबको पता है कि कई बार मन में प्रश्न होता है, प्रभु जी ये बताइए, लोग पूछते भी हैं, ये सद्गुण अभ्यास करने से आता है कि भक्ति करने से आता है? प्रश्न समझ में आया? किसको नहीं आया हाथ उठाओ। ये जो जितने सारे सद्गुणों का वर्णन है ये अभ्यास करने से आता है एक एक, या भक्ति करने से अपने आप आ जाती है? अच्छा प्रश्न है ना। हाँ? माता जी कह रहे हैं भक्ति करने से अपने आप आता है, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सही बात है। हम सब लोग भक्ति कर रहे हैं, सब लोग भक्ति कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, कुछ दिख नहीं रहा है कोई के साथ। पता नहीं आप में होगा तो मुझ में तो अच्छा, अच्छी भक्ति नहीं कर रहे हैं। माता जी कह रहे हैं कि अच्छी भक्ति नहीं कर रहे हैं इसलिए सब गुण नहीं आ रहे हैं। तो अच्छा भक्ति क्या है फिर बताइए? अच्छी भक्ति क्या, किसको कहेंगे बताइए माता जी? पूर्ण समर्पण के साथ भक्ति करना। हाँ, अच्छा सुनिए, वो प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं जरा सुनिए। ये सब जानते हैं, यस्यास्त्री भक्तिर भगवत अकिंचन सवे गुणस्तत्र समासते सुरा हराओ भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथे न सतो धावतो वही। उससे 5वें स्कंद के जम्बूद्वीप के वर्णन में हरिवर्ष में प्रहलाद महाराज कहते हैं, सुनिए ये अच्छे गुण कैसे आते हैं किसी भी भक्त में। जिस भक्त में जो व्यक्ति अकिंचना भक्ति करते हैं, यस्यास्त्री भक्ति भगवत अकिंचना, अकिंचना भक्ति, केवला भक्ति, शुद्धा भक्ति, अन्याभिलाषिता शून्यम भक्ति, और बताइए निष्काम भक्ति, जितने भी सब पर्यावाचक शब्द हैं सिनोनिम्स। जैसे जैसे कोई भक्त, आप सब सुने हैं ना, भक्ति रसामृत संदेश से, अन्याभिलाषिता शून्यम, शुद्ध निष्काम भाव से, किसी प्रकार का हेतु इच्छा नहीं है। हम भक्ति इसलिए करते हैं कि, अब आप समझ जाइए क्या, कि इसलिए, ये भावना नहीं है। जो भी सेवा करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, उसमें ये भावना नहीं कि इसके बदले में, ये सब भावना नहीं, तो फिर सकाम हो गया ना। निष्काम भक्ति, निश्चल भक्ति, अन्याभिलाषिता शून्यम भक्ति, शुद्धा भक्ति, केवला भक्ति, सवै पुंसा परो भक्ति, जितना भी शब्द आप बोलिए, जब अकिंचना भक्ति करते हैं, ऐसे भक्त के इंद्रियों में
हमारे इंद्रिय ना, आँख, कान, जीवा, स्पर्श आदि जितने भी इंद्रिय हैं, सभी इंद्रियों में देवता वास करते हैं। आँख में, नाक में, मुंह में, जीवा में, हाथ में, कान में, सभी इंद्रियों में देवता वास करते हैं। उन इंद्रियों में देवता लोग अपने सद्गुणों के साथ वास करते हैं। शब्दों को ध्यान दीजिए, देवता लोग अपने सद्गुणों के साथ उस भक्त के इंद्रियों में वास करते हैं। सभी गुण समासते सुरा, सारे सद्गुणों के साथ देवता लोग उस व्यक्ति के इंद्रियों में वास करते हैं, तब उसमें वो सद्गुण प्रकट होते हैं, राइट। और आगे कहते हैं कि अगर किसमें सभी प्रकार के गुण हैं, बड़ा नम्र है, बहुत अच्छा बोलता भी है और बहुत अच्छे अच्छे काम करता है, परोपकारी है, सब कुछ है, लेकिन एक माला जप नहीं करता है, भगवान का भक्त नहीं है या भगवान के प्रति विश्वास नहीं है, बस कहते हैं ना मुंडन मोरालिटी, भौतिक नैतिकता है उनमें, उस सब कुछ है, लेकिन हराव अभक्तस्य कुतो महत् गुणा, ऐसे व्यक्ति का क्या लाभ जिसमें भगवत भक्ति नहीं है, भगवान के प्रति समर्पण नहीं है, भगवान के प्रति अटूट भक्ति नहीं है, इसके कुछ उस गुणों का कुछ लाभ नहीं है, मतलब उसको सद्गति प्रदान नहीं करेंगे। अच्छा, इसमें एक बात है, हमें आचार्य गण में इस श्लोक में कहते हैं, जो कर्मी हैं, जैसे हम देखते हैं कोई साधारण व्यक्ति हैं जो भक्त नहीं है, तो उनमें भी देवता लोग उसके इंद्रियों में वास करते हैं, आँख में, नाक में, कान में, सभी इंद्रियों में वास करते हैं, लेकिन देवताओं के अच्छे गुण उनमें नहीं आते हैं, क्योंकि जो भगवान के भक्त नहीं है, देवताओं के और गुण, मतलब और दूसरे गुण उसमें आ जाते हैं, अहंकार और काम, क्रोध आदि, लोभ, इतने आदि, ये गुण उसमें आ जाते हैं उस भौतिकवादी व्यक्ति में। अगर कोई ज्ञानी है, तो कोई ज्ञानी है, अहम ब्रह्मस्मि रटते रहते हैं और सोचते हैं कि हम एक हैं, समझ गए, एक हैं, ब्रह्म परमात्मा, आत्मा परमात्मा सब एक हैं, हम सब एक हैं, जो इस तरह के भावनाएं हैं, इस तरह के चेतना है, और ऐसे ज्ञानी लोग हैं, उनकी इंद्रियों में देवता लोग क्या करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, वो देवता लोग उस व्यक्ति के इंद्रियों में जाने के लिए डरते हैं भयभीत होते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो अभी एक होने जा रहा है, फिर हम लोगों का क्या काम है। उसकी धारणा ये है कि हम एक हो जाएंगे, ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। तो ऐसे लोगों के इंद्रियों में देवता लोग भयभीत होते हैं कि इनमें अगर हम सद्गुण लाएंगे तो इसका क्या यूज है, बताओ। इसलिए भक्तों में, लेकिन जो अनन्य भक्त है, हरे कृष्ण 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 राम राम हरे हरे, ऐसे अनन्य भक्त जो हैं, ऐसे भक्तों के इंद्रियों में देवता अपने सद्गुणों के साथ वास करते हैं। कैसे भक्तों के इंद्रियों में? जो अकिंचना भक्ति, अन्याभिलाषिता शून्य भक्ति, निष्काम भक्ति करते हैं। ऐसे एक भक्त का उदाहरण आपको देते हैं, सुनना चाहेंगे? थोड़ा एग्जाम्पल भी बताएंगे तब ना अच्छा लगेगा। एक तो आपने सुने ही प्रहलाद महाराज का। अभी कहेंगे कि प्रहलाद महाराज तो वैसे बहुत साल, हजारों, लाखों वर्ष पहले थे। कोई ऐसा भक्त अभी है क्या? कुछ साल पहले कोई है क्या ऐसे जिनमें सारे सद्गुण हैं? आपके इस वृंदावन धाम में एक मंदिर है, बस स्टैंड के पास, राधा गोविंद मंदिर, गोविंद देव मंदिर, जो आज जयपुर में है ना। पहले तो वृंदावन में थे ना गोविंद देव जी। तो उस गोविंद देव मंदिर में एक पुजारी थे। उन पुजारी के बारे में कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं। देखिए वो कैसे भक्त थे, और आपको पढ़ के सुनाता हूँ, बड़ा अच्छा लगेगा। सेवार अध्यक्ष श्री पंडित हरिदास, तार यश गुण सर्व जगते प्रकाश। गोविंद देव मंदिर के हेड पुजारी, मुख्य पुजारी थे पंडित हरिदास।
इनका गुण, इनका यश मैं क्या बखान करूं। जगते प्रकाश सर्व विदित है, पर सर्वत्र विदित है। क्या था उस भक्त के, पंडित हरिदास जो मुख्य पुजारी थे गोविंद देव के, उनमें क्या अच्छे गुण थे सुनिए। सुशील सहिष्णु शांत वदान्य गंभीर मधुर वचन मधुर चेष्टा महाधीर। सुशील, ही वॉज जेंटल, बहुत सुशील थे, नम्र थे। सहिष्णु, अब सब समझते ही हैं, सहिष्णु थे, टॉलरेंट, शांत, बहुत पीसफुल थे, शांत थे। वदान्य, बहुत मैग्नानिमस थे। कोई भी कुछ भी सहायता मांगने के लिए आता है तो कभी मना नहीं करते थे। वदान्य कहते हैं गंभीर, सुशील, सहिष्णु, शांत, वदान्य, गंभीर, और बहुत भक्ति में बहुत गंभीर थे। और मधुर वचन, जब कभी किसको बोलते थे ना, ओह ऐसा लगता था कि अमृत झरता हो। कुछ लोग है ना, क्या निकलता है मुंह से आप सब जानते ही हैं, बताने की जरूरत नहीं कुछ लोगों के। लेकिन ये जो थे महात्मा, इनके जब भी कुछ बोलते थे तो अमृत निकलता है। मधुर वचन मधुर चेष्टा महाधीर, और बहुत धीर थे। सबार सम्मान करता करे न सबार हित, प्रत्येक व्यक्ति को वो सम्मान करते थे। जैसे आप सुनते हैं ना वैष्णव भजन में, देहो नाथ जथा जथ, गुरुदेव वैष्णव ठाकुर है ना, जिसको जैसा सम्मान देना चाहिए वो हरिदास जो है वो सम्मान देते थे, जिसको जैसा सम्मान देना चाहिए। तो वो सवार सम्मान करे न सवार हित, और हमेशा सोचते थे कि मैं कैसे दूसरों की हित करूं, हमसे काय मन वाणी से दूसरों का उपकार कैसा हो, ऐसे सोचते थे। कौटिल्य मात्सर्य हिंसा ना जाने तार चित्त, चित्त में, हरिदास जी के चित्त में कभी भी कपट नहीं था। कपट समझते हैं क्या है? कपट आगे कुछ और पीछे कुछ और, सामने कुछ है, धोखा देना। तो कपट नहीं था, जो अंदर है वो बाहर है, सरल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। कहते हैं उनमें कपट नहीं था। और मात्सर्य, ईर्षा, हिंसा, दूसरों के उत्कर्ष को सहन नहीं कर पाना, उसको कहते हैं मात्सर्य। किसी ने बहुत अच्छा कहा है, जैसे हिंदी में हम कहते हैं ना मच्छर, मच्छर कभी भी किसी को सहन नहीं कर पाता, इसलिए सबके पास जाके खून चूसता है। जो इस प्रकार के लोग होते हैं ना, वो मच्छर के समान, वो मात्सर्य होते हैं, वो दूसरे को देख के सही नहीं पा रहे। लेकिन हरिदास जी ऐसे नहीं थे। कृष्णेर ये साधारण सद्गुण पंचाश, से सब गुणेर तार शरीरे निवास। भगवान के सारे जो 50 महान गुण हैं, अल्प 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 स्वल्प मात्रा में उस भक्त में था। कहते हैं, बस लास्ट में कहते हैं, पंडित गोसाई शिष्य अनंत आचार्य, कृष्ण प्रेममय तनु उदार सर्व आर्य। अर्थात ये हरिदास जी थे कौन सुनिए, किनके शिष्य थे? गदाधर पंडित को सब जानते हैं ना, पंचतत्व में गदाधर पंडित के एक शिष्य थे अनंत आचार्य, उनके शिष्य थे ये हरिदास पंडित। ताहार अनंत गुण के करु प्रकाश, तार प्रिय शिष्य ही पंडित हरिदास। अंत में कहते हैं, इनका इतने सारे सद्गुण कैसे प्रकट हुआ, मतलब कैसे उनमें इतने सद्गुण हैं। चैतन्य नित्यानंद तार परम विश्वास, चैतन्य चरिते तार परम उल्लास। गौर नित्यानंद में उनका दृढ़ विश्वास था। श्री श्री गौर नित्यानंद प्रभु की। पंडित हरिदास जी का चैतन्य और नित्यानंद में बहुत दृढ़ विश्वास था, और हमेशा चैतन्य लीला, चैतन्य चरितामृत को पाठ करते थे, सुनते थे और सुनाते थे सबको। इसलिए वैष्णवेर गुणग्राही ना देखो ये दोष, काय मनो वाक्य करे वैष्णव संतोष। इसी के वजह से वो हमेशा वैष्णवों में गुण देखते थे, भक्तों में सद्गुण देखते थे, कभी भी उनमें दोष नहीं देखते थे। और शरीर मन वाणी से वैष्णव को कैसे सहायता करे, प्रसन्न करे, सेवा करे,
वही उनका लक्ष्य था। तो इस प्रकार से हम आपको एक उदाहरण दिए जो ज़्यादा नहीं, 400-500 वर्ष पहले आपके इसी वृंदावन धाम में गोविंद देव मंदिर में हेड पुजारी थे, जिनका उल्लेख कविराज गोस्वामी अपने पुस्तक में कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये भक्तों, अंत में एक छोटी सी बात आपको कह के विराम देता हूँ। हमने अपने एक शिक्षा गुरु से सुना था, वो कहते हैं बिल्कुल हमें अकिंचन भक्ति, शुद्धा भक्ति करना चाहिए, उसमें दो राय नहीं है। लेकिन साथ ही साथ जब इस गुणों को हम सुनते हैं, हमें प्रयास करना चाहिए कि हम भी अभ्यास करें। आप लोग बचपन में साइकिल चलाते थे ना, साइकिल चलाना सबको आता है। तो जब साइकिल चलाते थे, जैसे ही साइकिल पर चढ़े चलाने लगे क्या, कम से कम कुछ तो समय कुछ दिन तो लगा ना, कुछ चोट खाएगी नहीं साइकिल चलाते थे। हाँ बहुत, देखो प्रभु जी का अभ्यास है, घुटने में सब जगह तो अभ्यास करते हैं, है ना। तो कहने का अर्थ है भक्तों, प्रत्येक दिन हम जब शुद्ध नाम जप करते हैं, श्रवण करते हैं, अब आपको सुनने से अच्छा लगा कि हमें भी ऐसे ऐसे गुण गाएंगे, तो ज़्यादा नहीं, कुछ एक छोटी सी बात है, उसको हमें रोज़ अभ्यास करना है। इसको कह के मैं विराम देता हूँ। जब कभी हम मंगलारती में मंदिर में आते हैं, विशेष करके इस मंदिर की बात कह रहा हूँ, जो जिस स्थान में रह रहे हूँ, सबसे पहले हम किसको प्रणाम करते हैं बताओ? श्रील प्रभुपाद को, मतलब गुरु को। तो मन ही मन 1 मिनट में एक प्रार्थना कीजिए, करेंगे सब? एक प्रार्थना कीजिए। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हे भगवान, हे गुरुदेव, हे वैष्णव ठाकुर, मुझे शुद्ध भक्त बना दीजिए कि आज से मैं सभी कुकर्म छोड़ दूंगा, सारे सद्गुण मुझ में प्रकट हो जाएं। ऐसा नहीं होता है। आज के लिए, कम से कम आज के लिए, आज का डेट, जैसे मान लो रविवार 20 तारीख, कितना है आज? 11 तारीख, 11 तारीख रविवार, आज के दिन कम से कम कहना है, और ऐसे रोज कहना है। भक्तों आपको मैं कह रहा हूँ, अनुभव की बात कह रहा हूँ, ये कोई शास्त्र की बात नहीं है, पोथी का ज्ञान नहीं है, अनुभव की बात कर रहा हूँ। जब कभी हम प्रभुपाद के सामने आते हैं, प्रभुपाद जी को ये प्रणाम करने हैं, हे प्रभुपाद आप सक्षम हैं, आपके वजह से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। आज के दिन कम से कम मैं ये 3 कार्य करना चाहता हूँ। क्या? सबसे पहली बात है कि नियमित रूप से गुरु महाराज ने मुझे जो नाम जप करने के लिए बताए हैं, संख्या पूर्वक जो जितना करता है, कम से कम 16 माला, और जो भी जितना करता है वृंदावन धाम में बहुत संख्या में करते हैं, माला संख्या पूर्वक मैं अपनी पूरा करूं, उसमें ढिलाई नहीं, हरिनाम जप को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं। एक ये है। दूसरी कि आज के दिन फिर से आज कम से कम मैं किसी प्रकार के नियमों को, 4 नियम जो हमें बताए गए हैं, उसको किसी प्रकार से भंग नहीं होना चाहिए, अर्थात विषय वासना में मेरा मन ना जाए। आज के दिन किसी प्रकार के गलत दृश्य, गलत संग, इससे मैं दूर रहूं, कम से कम आज। क्योंकि पहले विषय भोग करने के लिए बाहर कहीं जाना पड़ता था, आजकल सब इसमें ही है। यस और नो, हाँ या ना बताओ। तो जब हम रोज संकल्प करते हैं, जब ये आपके हाथ में आता है, आप संभल जाएंगे। अरे मैंने आज भगवान से, प्रभुपाद से क्या प्रार्थना किया था, मैं क्या कर रहा हूँ, ये मन में आएगा आपके विचार। तीसरी बात, देखना तो देख रहे हैं हम, आंखें भगवान ने दिए, सब कुछ देख रहे हैं, सब में 19-20 कुछ ना कुछ कमियां हैं। ऐसा कौन है जो किसमें थोड़ा बहुत कमी नहीं है? शुरू सबके पास थोड़ा बहुत कमी है। तो देखना तो बंद नहीं कर सकते, लेकिन मैं उसको किसी के सामने बखान ना करूं। मेरी बात समझ रहे? कि अभी हम दूसरों में दिखता है वो, अरे वो प्रभु जी ऐसा है, ये ऐसा है, वो ने ऐसा किया, दिखता है, ठीक है, लेकिन कम से कम किसी और को बखान ना करो, किसी को बोलू ना। इससे क्या होगा ना, हम अपराध से बच जाएंगे। देखना है तो हम, दिखता है, अभी आंख तो बंद नहीं कर सकते ना, यहाँ तो दिखने की बात हो रही है, लेकिन दिखने पर भी हम किसी के सामने, दूसरों के सामने बोले ना, इससे बच जाएंगे अपराध से।
प्यारे भक्तों, ये 3 संकल्पों को आप करके देखिए। मैं आपको दावा के साथ कहता हूँ, प्रत्येक दिन करेंगे। जब कभी भी दिन में कभी भी ऐसे कुछ गलती होती है ना, आपके विचार, आपके विवेक कहेगा, अरे आज आपने क्या संकल्प लिया था, क्या मन में सोचा था, ऐसा नहीं करना है। तो ये अभ्यास करना है और साथ साथ अकिंचना, अनन्य भक्ति करना है। इससे फिर हम धीरे धीरे सद्गुणों को प्रकट होते हैं। हरे कृष्णा हरे राम राम राम। जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद की।